करीम की सुन्नतों पर बहस मुसलमान नहीं कर रहा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की बरकतों पर बहस कुफ्र की लाइब्रेरी में होगी। और अपने जहनो दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपके बाजुओं में कोई ताकत है या आप कुछ हो। इस वक्त पूरी दुनिया कुफ्र को सिर्फ दो चीज से डर लग रहा। एक का नाम इस्लाम है, एक का नाम कुरान है। कुरान किताब है और इस्लाम वो नहीं जो बोले। बोलता मुसलमान है, समझा इस्लाम जाता। चलता मुसलमान है, वजाहत इस्लाम की होती। जी जी जी। और इसी भारत में दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देखा। इसी अजमेर की वादी में एक मुसलमान था, एक मुसलमान था और उस मुसलमान को देखने के बाद कुफ्र ने इस्लाम बड़ी तेजी से समझ लिया। इस वक्त नेचर है, मर्द है तो औरत की जरूरत है। बड़ी मोहतात होकर उलमाए ज़वील एहतराम के बीच में दो जुमले अर्ज करूं। मर्जी आपकी पहुंच सकते हो तो आसानी से पहुंच लो। मर्द है तो औरत की जरूरत है, नर है तो नारी की जरूरत है। मर्द है तो औरत की जरूरत है, नर है तो नारी की जरूरत है। लेकिन इस्लाम ने पूरी दुनिया के सामने एक तसव्वुर, एक कंसेप्ट पेश किया। सड़क से गुजरने वाली हर औरत को कोई बच्चा मां नहीं कहता और गलियों में खेलने वाले हर बच्चे को कोई मां अपना दूध नहीं पिलाती। अगर समझ में आवे तो बोलेंगे। शहर की, कस्बे की, मोहल्ले की हर औरत मोहल्ले के खेलते हुए बच्चों को अपना पिस्तान नहीं थमाती। जो औलाद उसकी है उसे अपना पिस्तान देती। अब जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में बहस हो रही है। एक हो कि तीन हो कि चार हो, लेकिन बहस इस पर कोई नहीं कर रहा है कि जिसके पास एक भी नहीं उसका क्या हो। अगर ये बात समझ गए हो तो धीरे से बोल दो, अरे जोर से बोलो। बाद में चला लीजिए, क्या कर सकते हैं। कोई हाल ही नहीं है। हाल ये है कि इस वक्त व्हाट्सएपिया मुजाहिदीन अहले सुन्नत में ज्यादा पैदा हो गए और इन फेसबुकिया हरामखोरों को जलसे से निकाल दो तो कल मार्केट में चवन्नी की कीमत होगी, इन हरामखोरों की कीमत नहीं होगी। नाश कर रखा है यूट्यूबरों ने मेरी मसलक को। और ये जितने हजरत लोग स्टाइल मार रहे हैं, माफ करना, वो नबी के इश्क में नहीं, मार्केटिंग के लिए। तब बलियाबी कहता है ये मसलके आला हजरत है, ये यूट्यूब की कोख से नहीं पैदा लिया है, गुंबदे खजरा के छाप। इसलिए रज़वियों, कादिरियों, अगर मेरे रजा के मसलक का झंडा कांधे पर उठाए हो तो बलियाबी भी अगर किसी जलसे में हो, यूट्यूबर हो, कान पकड़ करके बाहर कर दो।
मौजूद रहेगा बलियाबी तो तुझको माला पहना कर तेरा इस्तेमाल करेगा, नाश कर रखा है। अब जहन को करीब करो, लेकिन एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। अब जहन को करीब करो। बहस इस पर है, एक हो कि दो हो कि तीन हो कि चार हो। तवज्जो चाहो अहले इल्म की तवज्जो चाहो। सच ये है कि हमारे पास एक है, सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक, क्या कह रहे? सिर्फ एक, वो भी साफ है। सिर्फ एक, वो भी साफ है। तो इस पर सब बोल रहे हैं, अब जिसके पास है साथ नहीं है, अब इसको इसी जगह रोक लो। रिश्ते को कई नाम दिया गया, कहीं ब्याह, कहीं शादी, कहीं निकाह, उसी को कहते हैं अक्द। अक्द लिखो, अकीदा लिखो। अक्द और अकीदे में बहुत फर्क नहीं। गोया अक्द के लिए अकीदे का होना जरूरी है। अक्द के लिए अकीदे का होना जरूरी है। ब्याह के लिए अकीदे का होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ ब्याह नहीं है, अक्द है। बोल बोल, अरे बोल यार, अक्द है, अकीदा है, इसीलिए अक्द है, अकीदा है इसलिए अक्द है। अकीदा क्या है? अकीदा क्या है? अकीदा क्या है? अकीदा क्या है? मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। समझो तो, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, बल्कि मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। और सच ये है कि जो बनता है, जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है, जो बनता है। और मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। मेरा खुदा बनाता है, बनता नहीं है। अब बनने बनाने पर बात आई है तो एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं। जैसे ही पहुंचा कानपुर, हाफिज असरार साहब नाज़िम इजलास कारी इसराइल साहब को लिए दिए। इसराइल साहब के पास अगर इसराफील भी होंगे तो ये थोड़ी थूकेंगे। बोल दो धीरे से एक बार सुभान अल्लाह। रंग में आ जा तो एक हथौड़ा मारूंगा तो कितने टुकड़े गिरेंगे। इसलिए कि दुनिया का मानना हो माने ना माने, लेकिन बलियावी का तो बिल्कुल ठोका हुआ है कि बलियावी को किसी और ने नहीं, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने पाला है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही पहुंचा वैसे ही हाफिज असरार साहब ने बुलाया हजरत अल्लामा मुफ्ती यूनुस रजा साहब, और ये जैसे ही आए दुआ सलाम के बाद मैंने कहा हजरत सब खैरियत है, जो बनता है वो बिकता है। बदिल लगा, जो बनता है
वो बिकता है। हजरत मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब की खास दुआएं चाहूंगा। गरचे रिश्ता नाजुक है लेकिन दुआ देनी पड़ेगी। हाँ, ये मैंने इसलिए कहा है कि थोड़ा ये मुस्कुरा ले जी, तवज्जो चाहो, दिल लगा ले। जैसे ही पहुंचा वैसे मुफ्ती साहब से मैंने पूछा क्या हाल है मौसम का। इन्होंने कहा आजकल हमारे शहर में एक बहुत सुपर किस्म का आर्टिस्ट आया है। मैंने कहा क्या खूबी जो बनता है। दिल लगाओ, बोलो बोलो बोलो। इन्होंने कहा साहब उसके हाथों में गजब का जादू है, गजब का। आप जिसकी कहेंगे उसकी तस्वीर सेकंडों में बना देगा। मैंने कहा रह गई शर्त, जरा मुझे भी ज़ियारत कराएगी। जैसे ही पहुंचा मैंने कहा कि यार मैंने तेरी बड़ी तारीफ एक मुस्तनद आलिम से सुन लिया है, किसकी किसकी बना सकता है। दिल लगा दे, दिल लगा दे, दिल लगा दे, दिल लगा दे, दिल लगा। किसकी किसकी बना सकते हो? बोला साहब जिसकी बोलो बना दूंगा। आदमी से लेकर जानवर तक, पेड़ से लेकर पहाड़ तक, दरिया से लेकर समुद्र तक। मैंने कहा एक ऐसी तस्वीर बना दो जिसे किसी ने कभी देखा ही न हो। एक ऐसी बना दो जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं। मुसफ्फिर बहुत बड़ा बलियाबी, कुछ तो बताना पड़ेगा। आंखें कैसी हैं बताना पड़ेगा, जुल्फ कैसे हैं बताना पड़ेगा, होंठ कैसे हैं बताना पड़ेगा, रुखसार कैसा है बताना पड़ेगा। तवज्जो चाहो। अब जिसने उनको देखा